संतोष, थारी दवाई का समय हो गया ना। वसु, तुम कितना काम करोगी? हाँ, दादी की चिंता अब तुम मुझ पर छोड़ दो। और वैसे भी दवाई से लेकर प्रिस्क्रिप्शन तक सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, तुम कैसे वो सब पढ़ो समझ पाओगी? मैडम, आप तो आ जाइए इस घर में। मैं तुम्हारी दादी सा की देखभाल कई दिनों से कर रही हूँ। और अगर आप पढ़ी लिखी नर्स है ना, तो ये बात आप अच्छे से जानती होंगी कि किसी मरीज की देखभाल के लिए अंग्रेजी नहीं, दिल की जरूरत होवे। लाइए दवाई हमारे को दीजिए। वसुड़ी, थारो काम है रसोई संभालना और इसको काम है हमारे को दवाई और पानी देना। जिस बात के मैं इसको पीछे दे रही हूँ, तू जा और अपना काम कर। दादी, नहीं चाहिए सावित्री। नकली ही सही, पर इस वक्त मैं आपकी सासू मॉम की नर्स हूँ। दवाई ले लीजिए ना एक्स सासू मॉम। माजीसा की तबीयत खराब नहीं होती तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर उनके सामने रख देती और सारी सच्चाई जानने के बाद माजीसा तुम्हें जो सजा देती, तुम्हारी रूह कांप जाती करिश्मा। माय डियर एक्स सासू मॉम, मैं जब जब री एंट्री मारती हूँ ना, तो आप ऐसे ही भारी भरकम डायलॉग बाजी करती हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हर बार मैं बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चली आती हूँ। मेरी मानिए, आप ये डायलॉग बाजी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बार मैं अपने पासपोर्ट पर आपकी पुश्तैनी दुश्मन यानी कि आपकी सासू मॉम के नाम का स्टैंप लगवा कर आई हूं। आप चाहे तो साम दाम दंड भी कोई भी रास्ता अपना लीजिए, पर जब तक वो बुढ़िया संतोष इस घर में है ना, आप मुझे टस से मस भी नहीं कर सकती। खबरदार करिश्मा, हमारी माजीसा है वो हमारी सासू सा, इज्जत से नाम लो उनका। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी के अभी हम तुम्हें उनके सामने ले जाते हैं और तुम्हारी सारी सच्चाई बता देते हैं, तो वो खुद इसी तरह हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर लेकर जाएगी। अगर आप अपने सासू मॉम को सारी सच्चाई बताएंगी, तो मैं भी अपने एक्स सासू मॉम के सारे राज खोल दूंगी। और इस वक्त मेरे पास आपके दो राज हैं। पहला कि आपका बेटा और वो नौकरानी हबी और वाइफ है, और दूसरा कि आपकी वो बुढ़िया सासू मॉम बस कुछ दिनों की मेहमान है। अरे क्या हुआ? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, चलिए चलिए चलिए। माय डियर एक्स सासू मॉम, आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, आपको तो अब तक समझ जाना चाहिए था कि अगर मैंने री एंट्री मारी है तो सारी खोज खबर निकालने के बाद ही मारी होगी। और अब आपका ये राज मैं हथियार बना के इस्तेमाल करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी करिश्मा। ठीक है, नहीं करूंगी, पर सिर्फ तब तक जब तक आप और आपका पागल परिवार कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। अब आएगा मजा, क्योंकि इस बार होगी कांटे की टक्कर।
माजीसा नहीं आई? वसु, माजीसा को बुला कर लाओ। आज दादी जी कमरे से बाहर नहीं आएंगे, उनकी थाली लगा कर दे दो। और हाँ, कुछ सिंपल सा देना। क्यों क्यों नहीं आएंगी वो? उन्हें सबके साथ बैठकर खाना पसंद है। मैं भी बुला कर आ रही हूँ उन्हें। एक्स सासू मॉम, आप अपनी चहेती नौकरानी को रोकेंगी नहीं? वसुधा, करिश्मा को माजीसा के लिए थाली परोस कर दे दो। चंद्रिका, तुमने करिश्मा को रोका क्यों नहीं? मासा, अगर हम करिश्मा को अभी नहीं रोकेंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। मैं तो कहता हूँ अभी कभी जाकर के दादी साहब को करिश्मा का सच बता देते हैं। नहीं, अगर हमने करिश्मा के खिलाफ कुछ भी बोला तो वो माजीसा को देव और वसुधा की शादी और उनकी बीमारी के बारे में सब कुछ बता देगी। जब तक हमें उसके षड्यंत्र का कोई तोड़ नहीं मिल जाता, हमें चुप रहना होगा। इस करिश्मा ने फिर से इस घर में आके सबके नाक में दम कर रखा है। करिश्मा मैडम दादी सा ने कमरे में कैद करना चाहे, हमारे को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। भाभी सा, अब माजी सा ना आ रही है तो बैठ के खाना खाए। इस हलवे के बहाने दादी सा के कमरे में जाती हूँ। और अब अगली खबर। उदयपुर में गंगौर महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर साल की तरह इस साल भी आगामी तीज को पूरा उदयपुर गंगौर के रंग में रंग जाएगा। और